हेलो बच्चों। तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का द रोशन स्टडी हब में। आज हम कक्षा 9 पहले चैप्टर का दूसरा लेक्चर्स पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ रखा है कि संख्याएं क्या होती हैं। तो आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ रखा है संख्याओं के बारे में। जैसे पढ़ रहा प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या तो जो हम जिसका काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जिन जीरो को अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ ऐड कर ले तो जो संख्या प्राप्त होती है वह क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। इसमें हम लोग जीरो को ऐड कर ले तो ये जो संख्या हो जाएगी पूर्ण संख्या होगी। अगला हम लोग ने पढ़ा था पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक पूर्णांक में हमारे पूर्ण में जैसे हमारे पास जीरो आया तो पूर्णांक में क्या होता है, पूरा निगेटिव होता है। निगेटिव -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो पूर्णांक में हमारे क्या आ जाते हैं, पूरे माइनस आते हैं, पूरे प्लस आते हैं। जो हमारे जीरो के जो बाई तरफ होता है, जीरो को जो बाई तरफ होता है वह ऋणात्मक होता है, और जो दाई तरफ होता है वह धनात्मक होता है। और जीरो, जो जीरो हमारे पास है, जीरो न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है। जीरो न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। और हम लोग पढ़े थे परिमेय संख्या। परिमेय क्या होती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो जिन संख्याओं को हम पी बाई क्यू, पी बाई क्यू अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां हमारे पास पी व क्यू पूर्णांक थे। पी व क्यू क्या थे, पूर्णांक थे, और क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं था। जैसे हमारे पास 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, जीरो हो गया, 2 4 -5 -8, ये सब कौन संख्या हो गए, परिमेय संख्या हो गए। समझ में आया। तो ये हम लोग ने क्या है पिछली कक्षा में पढ़ चुका है, और आज की कक्षा में हम इससे रिलेटेड आगे पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन है क्या, क्या सभी परिमेय संख्या, क्या सभी परिमेय, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, पूर्णांक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हाँ, बी ऑप्शन है नहीं, सी सी ए दोनों, और डी है नॉट, मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक, तो पूर्णांक हमारे पास क्या होता है, पूर्णांक जैसे कि माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -2 -1 0 डॉट 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक, इनफाइनाइट होता है। ये हमारे पास होता है पूर्णांक होता है। अगर हम परिमेय संख्या में देखें तो हमारे पास 2/3 परिमेय है, -3/5 परिमेय है, 5/-7 क्या है, परिमेय है, जो कि क्या है पूर्णांक में नहीं है, पूर्णांक में नहीं है।
तो हम बोल सकते हैं कि जो सभी परमेय संख्या होती है पूर्णांक नहीं होती। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, नहीं, सभी परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, लेकिन सभी पूर्णांक परमेय संख्या होती है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारे पास है दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच n, दो परिमेय संख्याओं के बीच n परिमेय संख्या ज्ञात करना। n परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो दो संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या, या बोले दो संख्याओं के बीच हम अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और इसके दो मेथड होते हैं। इसके परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के दो विधि होते हैं। तो देखते हैं पहला मेथड क्या होता है, फर्स्ट मेथड। जो फर्स्ट मेथड हमारे पास है, जो भी परिमेय संख्या रहेंगी, जैसे हमारे पास दो परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ए है, एक परिमेय संख्या बी है। ठीक है, हमारे पास एक परिमेय संख्या ए है और एक परिमेय संख्या क्या है, बी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों परिमेय संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, पहले में क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि 1/2 व 3 के बीच, 1/2 व 3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम कोई सॉल्यूशन देखते हैं, जैसे अगर हम देखें तो a बराबर हमारे पास दिया 1/2, b बराबर दिया है 3, और इस केस के बीच हमको 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना। अगर हम देखें, यदि हम मान लें कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ 1/2 है और हमारे पास यहाँ क्या है 3 है। एक बिंदु हमारे पास यहाँ 1/2 है और दूसरा बिंदु क्या है 3 है, और हमें इसके बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अगर हम पहला परिमेय संख्या ज्ञात करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला है a प्लस बी बाई 2, तो एक जगह पे रखेंगे 1/2 प्लस 3 बटा क्या हो जाएगा 2, तो 2 3 6 1 7 हो जाएगा, 7/2 और बटा में क्या हो जाएगा 2। सॉल्व करेंगे 2 का गुणा हो जाएगा, कितना आएगा 7/4। तो एक संख्या हमको ये मिल गई 7/4। मान लीजिए यहाँ पे हो गया हमारे पास 7/4। ठीक है, पहली संख्या मिल गई। अगर हम दूसरा देखें तो हम 1/2 और 7/4 के बीच निकाल देंगे, जो कि 1/2 और 3 बीच के बीच ही स्थित होगी। तो देख लेते हैं। तो हम एक बार का मान 1/2 रखेंगे प्लस 7/4 और बटा 2 हो जाएगा। 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 दूना 4, 2 एक कम 2 हो जाएगा, प्लस 4 से काटेंगे एक बार में कटेगा, 4 एक कम 4, 4 और 1 का गुणा 7 में होगा 7 आएगा हमारे पास, और यहाँ बटा में 2 रहेगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 7 2 कितना होता है 9/4 और बटा में 2, 2 का गुणा हो जाएगा, टोटल आएगा 9/8। टोटल कितना आएगा हमारे पास 9/8 आएगा। यहाँ से हमारे पास दूसरी परिमेय संख्या होगी जो कि इसके बीच स्थित होगी, 9/8 कहीं इधर ही होगी। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1/2 और 1/2 और 3 के बीच दो परिमेय संख्या हो गया। अब हमें एक परिमेय संख्या और ज्ञात करना है, तो देख लेते हैं तीसरा परिमेय संख्या क्या हो जाएगा। तीसरे के लिए हम एक बार क्या ले लें, 7/4 ले लें और एक 3 ले लें। ठीक है, तो 7/4 हो जाएगा प्लस 3 और इसके बटा हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है, तो आगे क्या होगा,
4 3 12 7, हमारे पास 19 आएगा। ठीक है, 4 3 क्या होगा 12, 12 7 19 हो जाएगा। 19 बट्टा में हमारे पास 4 और बट्टा का 2 आएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो 2 को गुणा हो जाएगा 4 में, टोटल आएगा 19 बटा 8। ठीक है, तो तीसरा परमेय संख्या निकल गया जो कि इसके बीच स्थित है, 19 बटा 8। तो यहां से हमें पता चल गया 1 बटा 2 और 3 के बीच तीन परमेय संख्या कौन कौन सी है, 9 बटा 8 है, 7 बटा 4 है और 19 बटा 8। तीन परमेय संख्या मिल गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक व दो के बीच, एक व दो के बीच 5 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। एक और दो के बीच 5 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे करते हैं। तो हमारे पास अगर देखें तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 2 हो जाएगा। जो फॉर्मूला होता है a प्लस b बटा क्या होता है 2। तो 1 प्लस 2 बटा 2 कितना आएगा 3 बटा 2। अगर हम देखें, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कहीं 1 है और यहाँ पे कितना है 2 है, तो एक संख्या इसके बीच निकल गया, कितना हो गया जो कि 3 बटा 2 है। ठीक, दूसरा देखते हैं। अब क्या करें, एक ले ले और 3 बटा 2, तो हमारे पास हो जाएगा a का मान 1 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 3 बटा 2। करते हैं तो 1 प्लस 3 बटा 2 और बटा में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 2 1 कम 2 3, 5 बटा में 2 और इसके बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास क्या आएगा 5 बटा 2 दूना 4। ठीक है, तो इसके बीच में एक संख्या आ गया 5 बटा 4, 2 तो निकल गया। ठीक है, अगर अब हम a का मान 3 बटा 2 रखें और b का मान 2 रखें। अब a का मान 3 बटा 2 रखेंगे, b का मान 2 रख दिए, तो हमारे पास क्या आएगा 3 बटा 2 प्लस 2 बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 3 7, 7 बटा 2 फिर बटा में 2, तो गुणा हो जाएगा इसमें, तो कितना आ जाएगा 7 बटा 4। एक संख्या और मिल गई हमको यहाँ पे जो कि कितनी है 7 बटा 4 है। ठीक है, 3 हो गई। अगर हम देखें a को 5 बटे 4 ले लें और b का मान 3 बटे 2 ले लें। a का मान 5 बटे 4, ठीक है, b का मान 3 बटे 2 ले लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 बटे 4 प्लस 3 बटा 2 और बटे में 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 4 एकम 4 तो 5 ही रहेगा, प्लस 2 दूनी 4, 3 दूना 6 और बट्टा में 2 रहेगा, तो 6 5 क्या हो जाएगा 11 बट्टा में 4 दूना का 8। ठीक है, तो इसके और उसके बीच हमारे पास संख्या आ गया 11 बटा 8। ठीक है, अगला, तो हमारे पास एक संख्या 2 3 4। अब एक और ले लेते हैं। अगर हम ले लेते हैं a का मान 3 बटा 2, a का मान 3 बटा 2 और b का मान ले रहे हैं 7 बटा 4। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 बटा 2 प्लस 7 बटा 4 और बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर करेंगे तो एलसीएम 4 आएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6 प्लस 4 एकम 4 और 7, ठीक है, बटा 2। अगर ऊपर करेंगे तो 7 6 13 हो जाएगा, 13 बटा 4 दूना 8। ठीक है, तो इसके बीच में हमारे पास आ गया 13 बटा 8। ठीक है, तो हमारे पास एक और दो के बीच में कितनी संख्या मिल गई 5 बटा 4, 11 बटा 8, 3 बटा 2, 13 बटा 8 और 7 बटा 4। ये हमारे पास क्या है 1 और 2 के बीच की परमेय संख्या।
आया? ठीक है, अगला टॉपिक अगर देखें, अगर हम अगला टॉपिक देख लें, ठीक है, दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड, दूसरा विधि क्या होता है? ठीक है, दूसरा विधि है दो परिमेय संख्याओं के बीच की, सेकेंड में दो परिमेय संख्याओं के बीच n परिमेय संख्या ज्ञात करना, n परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो दूसरा में हम लोग पहला तो करते हैं, पहला चीज दोनों परिमेय संख्याओं का हर बराबर करेंगे, हर क्या करेंगे? बराबर करेंगे। ठीक है, दोनों परिमेय संख्याओं को क्या करेंगे? हर बराबर करेंगे, और दोनों परिमेय संख्याओं में दोनों परिमेय संख्याओं के हर तथा अंश में n+1 से गुणा करेंगे, n+1 से गुणा करेंगे। आया समझ में? कि सेकेंड मेथड क्या कर रहा है कि यदि हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच n परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो पहला चीज करेंगे कि जो दोनों परिमेय संख्या रहेगा उनका जो हर होगा उसे क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। और यदि हमें पूछा गया है 5 परिमेय संख्या, तो हम उसमें 1 जोड़कर 6 से दोनों हर और अंश में गुणा कर देंगे। समझ में आया? यदि हमारे पास पूछा गया 2 परिमेय संख्या, तो हम एक बढ़ा देंगे 3, और 3 हो जाएगा, और 3/3 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, एक एग्जाम्पल देखें कि एग्जाम्पल हमारे पास है कि 1/2 व 3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, यहां पे अगर हम देखें तो n का मान कितना दिया है? 5 दिया है, तब इसमें 1 जोड़ लेंगे, n+1 कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 5 + 1 बराबर हो जाएगा 6, मतलब हमको 6 से गुणा करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, संख्या हमारे पास 1/2 है, एक क्या है 3 और 3 हम इसको 1 मान सकते हैं, तो इसका हर क्या है? 1 है, इसका हर 2। अगर इसमें 2/2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर दे ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, और इधर 2 एकम 2 हो गया, हर बराबर हो गया। अब हमको क्या करना है कि 6 से गुणा, तो 1/2 गुणा में 6/6 इधर हो जाएगा, तो 6 कम 6, 6 दूना 12। इसी तरह इसमें करेंगे तो 6 4 क्या हो जाएगा? सॉरी, 6 से गुणा करेंगे और 6 से, तो 6 4 36, और 6 दूना 12। तो एक संख्या मिलेगी हमको 6/12, और एक मिलेगी हमको 36/12। तो इसके बीच में जितनी संख्या है लिख दो। तो हमको 5 चाहिए, तो 6 के बाद क्या आता है? 7/12, 8/12, 9/12, 10/12 और 11/12 होगी 5 संख्या। ऐसा समझ में कि हमको क्या है कि यदि कोई संख्या है, परिमेय संख्या है, उसके बीच हमको n परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो दूसरे मेथड में होगा कि पहले तो हम यदि उसका हर है, हर अलग अलग है, तो उसको बराबर कर लेंगे।
ठीक है, फिर यदि हमको पूछा जा रहा है n संख्या, तो हम उसको में एक बढ़ाकर हर और अंश में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 1 व 2 के बीच 1 व 2 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास n इक्वल दिया है 10। ठीक है, तो हम पहले n प्लस 1 निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1 बराबर 11 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक संख्या 1 है और संख्या 2। इसके बटे हर, इसके बटे में हर एक लगा सकते हैं। जो दोनों सेम है तो कुछ नहीं करना है, हमको 11/11 से ऊपर गुणा कर देना, तो 11 कम 11 अपॉन में 11। इसी तरह नीचे भी, तो 11/11 से, तो 11 दूना 22 और 11 कम 11। ठीक है, तो हमारे पास कितना क्या आया, एक आया 11/11 और एक आया, ठीक है, तो 11/11 से 22/11 तक का संख्या ज्ञात करना है। तो 11 के बाद 12/11, 13/11, 14/11, 15/11, 16/11, 17/11, 18/11, 19/11, 20/11 और 21/11, लास्ट है 22/11। तो हमारे पास एक 11/11 था, एक 22/11 था। इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 परिमेय संख्या हमने निकाल लिया। तो समझ में आया कि यदि कोई दो नंबर दिया है, दो परिमेय संख्या दिया है, तो उनके बीच में n परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो और एग्जांपल्स हमारे पास है, जैसे है 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारे पास है 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि जो हमारे पास n की वैल्यू दी रखी है, कितना है 5। ठीक है, 5, तो n प्लस 1 निकाल लेते हैं पहले, तो कितना आएगा 6 आएगा। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, इसके बटा 1 मान लिए, इसके बटा भी 1 मान लिए, तो दोनों का हर क्या है, सेम है। तो बस 2/1 गुणे क्या हो जाएगा 6/6, 6 दूना 12, 6 कम 6। इधर क्या है 3/1 गुणा हो जाएगा 6/6 से, 6 18 और 6 कम 6। ठीक है, तो कितना मिला हमको 12/6 और एक मिला 18/6। इसके बीच में हमको 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो 12 के बाद 13/6, 14/6, 15/6, ठीक है, 16/6 और 17/6 हो जाएगा। ठीक है, 5 परिमेय संख्या। ठीक, समझ में आया। ठीक है, अगर हम देखें तो एक नोट है हो जाएगा। ठीक है, एक हमारे पास एक नोट हो जाएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत, कितनी अनंत। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत, या बोले अपरिमित रूप से अनेक, या अनेक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है।
ठीक है, दो परमेय संख्याओं के बीच में हमारे पास बहुत सारी परमेय संख्या, बोले कि अनंत परमेय संख्या होती है। आया समझ में? तो इसी पे क्वेश्चन से और देख लेते हैं। हमारे पास दिया है 2/3, 2/3 व 2/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2/3 व 2/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे देखते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास n इक्वल दिया है 5, तो n + 1 कितना हो जाएगा? 5 + 1 = 6 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक संख्या दे रखा है 2/3 और एक क्या देखा है 2/5। तो कौन सी मतलब संख्या से मल्टीप्लाई करें कि दोनों में क्या हो जाए, हर बराबर हो जाए। तो फर्स्ट में हमको करना पड़ेगा 2/3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/5 से, 5 गुना 10, 5 × 15, और 2/5 में गुणा करने पड़ेगा 3 से। ठीक है, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15। दोनों का हार देखे तो सेम हो गया। ठीक है, एक क्या मिला हमको 10/15 और एक मिला हमको, ठीक है, एक मिला हमको 6/15 और एक मिला 10/15। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हर तो सेम हो गया, हर से गुणा किससे करना है 6/6 से, तो 6 × 36। ठीक है, और एक हो जाएगा हमारे पास 15 × 90। इसी तरह 10/15 में करेंगे तो आएगा 10/15 गुणे 6/6, 10 दाम 60, सॉरी 10 × 60, 15 × 90। ठीक है, तो हमारे पास टोटल आ गया, एक आ गया 36/90 और एक क्या आया 60/90। अब इसके बीच कोई सा भी 5 परमेय संख्या लिख लो, जैसे 36 बाद हम लिख सकते हैं कुछ भी, 37/90 लिख लो। ठीक है, 38/90 लिख लो। ठीक है, 39/90 लिख लो, 40/90 लिख लो, 41/90 लिख लो। हो गया 5 ना। ठीक है, हम और भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे 42 हो गया, 42/90, 43/90, और भी संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।